बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की और यमन के बीच बड़ा घमासान हो गया है। जब तक आप ये वीडियो देखोगे उस वक्त तक शायद ये पूरी तरीके से खबर कंफर्म हो चुकी होगी कि तुर्की अब यमन के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यमन ने तुर्की के एक वेसल को रेड सी के अंदर उड़ा दिया है। उसी की वजह से अब तुर्की ने रेड सी के अंदर अपने 6 वॉरशिप को डिप्लॉय करने की तैयारी कर ली है, ताकि यमन के हमलों से तुर्की के जो वेजल्स हैं जो इजराइल की सर्विस में लगे हुए हैं उनको बचाया जा सके और सावधान पूर्वक उसको इजराइल पहुंचाया जा सके, ताकि इजराइल की सर्विस होती रहे। अच्छा, कल परसों तक हम ये सोच रहे थे कि यमन ने जो तुर्की के शिप पर हमला किया है उसकी खबर शायद तुर्की की गवर्नमेंट को नहीं होगी। तुर्की की कंपनी अपनी ज़ाती तौर पर इजराइल से शायद बिजनेस कर रही थी, लेकिन तुर्की जो अपने वॉरशिप डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है ये बताता है कि अर्दवान साहब को, मिस्टर खलीफा को हर चीज़ की खबर है और इजराइल की सर्विस में वो कोई कमी नहीं आने देना चाहते। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर हमारा ये काम आपको पसंद आया और आप चाहते हो कि आपका सपोर्ट हमें मिले। उधर ईरान के अंदर एक बार फिर से बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट देकर यह कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। एक वो वक्त था जब ईरान की बड़ी से बड़ी धमकियों को भी लाइटली लिया जाता था। अब एक ये वक्त है जब ईरान का कोई मिनिस्टर या कोई ऑफिशियल एक छोटा सा स्टेटमेंट भी देता है तो उसको पत्थर की लकीर मान लिया जाता है। इसके बाद से ही अब इजराइल के अंदर, अमेरिका के अंदर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खलबली मच रही है, क्योंकि स्टेटमेंट किसी एरे गेरे ने तो दिया नहीं है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है। गाजा में जंग शुरू होने से पहले याह्या सिनवार और नेतन्याहू इन दोनों ही ने एक एक बात कही थी। याह्या सिनवार ने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर इजराइल घुटनों पर आएगा, इजराइल पूरी दुनिया से आइसोलेट हो जाएगा और मजबूरन इनको कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। यानी वेस्ट बैंक के अंदर जो सेटलमेंट्स बिछाए हुए हैं, यहूदियों को नाजायज़ तरीके से बसाया हुआ है, यरूशलेम पे यानी मस्जिद अल अक्सा पे जो कब्जा किया हुआ है, और गाजा के अंदर जो इन्होंने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, इन तमाम को छोड़कर जाना पड़ेगा। 1967 में जो ट्रीटी हुई थी जिसके तहत वेस्ट बैंक और गाजा का हिस्सा फ़लस्तीन माना जाएगा और बाकी का हिस्सा इजराइल माना जाएगा, उस पर इनको लौट कर आना पड़ेगा। उधर नेतन्याहू ने भी एक बात कही थी कि 3 महीने के अंदर अंदर हम गाजा के अंदर जाएंगे, हमास को मिटा देंगे और अपने कैदियों को वापस ले लेंगे और टनल जितने भी बने हुए हैं गाजा के अंदर उन तमाम को मिटा देंगे। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि किसकी बात पूरी हुई? 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। नेतन्याहू ने जो 3 बातें कही थी 3 महीने के लिए, उससे 4 गुना ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मगर याह्या सिनवार ने जो कहा था उसका अराउंड 40% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। इजराइल पूरी दुनिया से आइसोलेट हो गया है, नेतन्याहू रोने लगा है और वेस्ट बैंक के ऊपर जो कब्जा करने की बातें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं बुझते हुए दिए की निशानी है। उधर जॉर्डन के गैरतमंद लोगों ने इकट्ठा होकर एक रैली निकाली जिसमें उन्होंने स्लोगन्स कहे, यानी कि इजराइल को चैलेंज करते हुए कहा कि वेस्ट बैंक के ऊपर ये कब्जा करने की जो बातें चल रही हैं तुम्हारे देश के अंदर, वो जॉर्डन से जंग का ऐलान है। और जॉर्डन का जो राजा है वो छोटा सा अरबों का गरीब अवेंजर, वो गोबर के बम बनाएगा भारतीय जो सड़ा हुआ अंग है उनकी तरह, और इजराइल के ऊपर गिराएगा और पूरे इजराइल को बदबू से मार देगा। आपकी जानकारी के लिए भी एक बात और बताता चलूं, इसके बाद एक बड़ी इंफॉर्मेशन है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है वो लोकेटेड है नेदरलैंड्स में। अब जैसे ही अरेस्ट वारंट जारी किया गया आईसीसी के द्वारा, तो यूएस का एक डॉगी बो करता हुआ नेदरलैंड को काटने और मारने की धमकी देने लगा, और इजराइल के ज़ॉम्बी सोशल मीडिया पर आकर चिल्लाने लगे कि नेदरलैंड्स के ऊपर भी उसी तरीके से बॉम्ब गिराए जाएं जैसे गाजा और लेबनान और सीरिया, इराक वगैरह में इजराइल गिराता है। लेकिन आतंकी तो हमास, हिजबुल्ला, हौदीज, तालिबान ईटीसी हैं। उधर इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपने बिल में बैठा बैठा रोने लगा है। उसने एक वीडियोग्राफी करके वीडियो रिलीज की है जिसमें वो रोता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद से ही दुनिया भर के कई सारे देशों समेत अरब के जो उसके कुछ पिछलग्गू और करीबी देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन, यूरोप के कई सारे देश हैं जो उसको पसंद करते भी हैं और नहीं भी करते हैं जैसे कि यूके, इटली, स्पेन वगैरह, इन तमाम ने ये ऐलान किया है कि अगर नेतन्याहू हमारी सरजमीन पर कदम रखता है तो हम उसको वादा करते हैं कि हम उसे अरेस्ट करेंगे। याह्या सिनवार गाजा के अंदर बैटल फील्ड में शहीद हुए और पूरी दुनिया की नज़रों में उनकी इज्जत बढ़ गई। नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी यानी कि वेस्टर्न एस्टैब्लिश्ड कोर्ट
जो वेस्टर्न्स ने ही बनाया है, उसी कोर्ट ने नेतन्याहू को गिल्टी साबित करके उसके खिलाफ वारंट जारी किया। मतलब पूरी दुनिया में वो जलील हुआ, और उससे ज़्यादा जलील वो तब होगा जब वो किसी कंट्री के अंदर कदम रखता है, जैसे कि कोलंबिया में, वेनेजुएला में, या फिर यूके में। यूके ने अनाउंस किया है कि हम उसको अरेस्ट करेंगे। जैसे ही इनमें से किसी कंट्री में वो जाता है तो वो और ज़्यादा जलील होगा। और इसी गम की वजह से नेतन्याहू इस वीडियोग्राफी में रोते रोते कह रहा है कि आईसीसी एंटीसेमिटिक यानी यहूदी विरोधी है, क्योंकि अपने बिल से बाहर निकलने के बाद सीधा वो अमेरिका जाता था या किसी ऐसे देश में जाता था जो इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो इजराइल को तो सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, लेकिन इस इंडिविजुअल यानी नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उधर जर्मनी और फ्रांस ने तो पहले ही तैयारी कर ली है रशिया से जंग करने की। अब यूके के डेप्यूटी डिफेंस चीफ ने भी ऐलान किया है कि अगर रशिया से जंग का ऐलान हो जाता है, आज रात को ही मान लो, तो आज रात को ही हमारी फौजें रशिया से जंग के लिए उतर पड़ेंगी। यानी कि तैयारी हमारी इतनी भयंकर लेवल की है कि अगले सेकंड ही अगर जंग का ऐलान हो जाए रशिया से, तो हम अभी लड़ने निकल पड़ेंगे। तो मामला कुछ इस तरीके का है कि वेस्टर्न गैंगस्टर्स ने पहले से ही तैयारी की हुई है कि रशिया के खिलाफ जंग में उतरना है और एक बार फिर से यानी वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू करना है। वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए इजराइल को चाहिए इंटरनेशनल सपोर्ट, जिसके बगैर वो वेस्ट बैंक को पूरी तरीके से अपने कब्जे में नहीं ले सकता। अब उसके लिए उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट की है कि यरूशलेम यानी मस्जिद अल अक्सा का जो एरिया है उसको इजराइल की राजधानी के तौर पर कबूल कर लें, रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। यानी तेल अवीव अब इजराइल की राजधानी नहीं यरूशलेम होगी। तो अमेरिका ने तो पहले ही इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब इटली यानी एक वेस्टर्न कंट्री ने इसको डिनाई कर दिया है और इजराइल को ठेंगा दिखा दिया है। मतलब वेस्ट बैंक पर फलस्तीनियों का ही कब्जा रहना चाहिए, ये इटली का मानना है। उधर यमन ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उन्होंने नॉर्दर्न इजराइल के अंदर नेवातिम एयरबेस पर पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज करते हुए हमला किया है। इंपैक्ट कैसा हुआ है इसकी कोई अभी अपडेट नहीं आई है, आएगी तो आपको देने की कोशिश जरूर करेंगे। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।